नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम नीच की राशि में जब मंगल ग्रह हमारे जन्म कुंडली में होते हैं तो किस तरह का प्रभाव देते हैं इस विषय में जानकारी देंगे। काल पुरुष का बल है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को सेनापति ग्रह कहा जाता है। खून के रिश्ते, ऊर्जा, पराक्रम, साहस को दिखाने वाला ग्रह होता है मंगल ग्रह। छोटे भाई बहनों को देखा जाता है मंगल ग्रह से। काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में मंगल की मेष राशि बनती है, यानी जीवन की शुरुआत मंगल की राशि मेष से होती है और जीवन का अंत जहां से हम देखते हैं काल पुरुष की कुंडली में 8वें भाव से वृश्चिक राशि जहां बनती है वो भी मंगल की राशि होती है, यानी शुरू और अंत की राशियों को संचालित करने वाले मंगल ग्रह होते हैं। हेल्थ, पर्सनालिटी और सोशल प्रेजेंस को दिखाने वाले ग्रह होते हैं मंगल ग्रह। रिसर्च, ऑकल्ट, अनुसंधान, इन सारी चीजों को हम मंगल ग्रह से देखते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठे हैं तो कर्क राशि मंगल की नीच की राशि होती है और मकर राशि मंगल की उच्च की राशि होती है। नीच की राशि कर्क में बैठ करके मंगल ग्रह कमजोर हो जाते हैं। जिस मंगल ग्रह की ऊर्जा से धरती कांपती है, युद्ध का हुंकार होता है, जीवन में संघर्ष का दीप जलता है, वही मंगल ग्रह अगर आपके जन्म कुंडली में नीच की राशि कर्क में बैठ जाए तो किस तरह से ये आपके जीवन को प्रभावित करेगा ये हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि मंगल ग्रह की सक्रियता जन्म कुंडली में बहुत आवश्यक होती है। आपके व्यक्तित्व को ऊर्जान्वित करते हैं मंगल ग्रह। नीच का मंगल ग्रह एक रहस्य और साथ ही आपकी चेतना को जागृत करने का संकेत देते हैं। मंगल ग्रह को बृहद पराशर होरा शास्त्र में तामसिक ग्रह बताया गया है। पाप ग्रहों की संज्ञा में आते हैं मंगल ग्रह। कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के होते हैं क्योंकि चंद्रमा की भावुकता के साथ मंगल की आक्रामकता तालमेल नहीं बैठा पाती। इसीलिए इस राशि में मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है। जल तत्व की राशि कर्क में मंगल ग्रह सहज नहीं महसूस करता है। ऊर्जा का असंतुलित हो जाना और साथ ही पराक्रम का दिशा विहीन हो जाना हो जाता है अगर मंगल ग्रह आपके जन्म कुंडली के कर्क राशि में बैठे। अचानक व्यक्ति विवादों में घिरने वाला होता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा और लड़ाई की स्थिति बना देता है, अपनी ऊर्जा को क्षीण करता है, व्यक्ति दिशा विहीन होता है, धैर्य विहीन होता है। पार्टनरशिप में विश्वासघात की स्थितियां होती हैं, भाई से अपनी लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठा है वो किसी भी बात को सुन करके उसके तह तक जाने से पहले ही आक्रामक हो जाता है, वाद विवाद की स्थितियों में आ जाता है, अधीर हो जाता है। उसके अंदर इतना समझ नहीं होता है कि बात को पहले शांतिपूर्ण तरीके से समझे। अगर कर्क राशि में मंगल नीच का होकर के जन्म कुंडली में बैठा है और चंद्रमा भी जन्म कुंडली में पीड़ित है, नवांश कुंडली में भी दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति आक्रामक होता है, दिशा विहीन होता है, अपनी ऊर्जाओं को क्षीण करने वाला होता है और अपने कारनामों से स्वयं के लिए तमाम तरह की समस्याओं को आमंत्रित करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्म अहंकार होता है और नीच का मंगल व्यक्ति के अंदर दूसरों को नीचा दिखाने का या दूसरों को अपने आप से कम आंकने का प्रवृत्ति डालता है। अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी पर प्रभुत्व जमाने का इच्छा रखने के साथ साथ कठोरता को दिखाने के लिए मंगल ग्रह कभी कभी सप्रेशन की भी स्थितियां ला देता है। नीच का अगर हो करके जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए मंगल ग्रह और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए तो वैवाहिक जीवन में अलगाव भी दे देता है मंगल ग्रह। अपने ही दुष्विचारों के कारण अपने जीवन में अच्छे अच्छे मौकों को गंवाने वाला व्यक्ति हो जाता है जिसके जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठ करके और पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा हो। तो अगर नीच भंग हो जाए मंगल का तो ठीक इसके विपरीत का परिणाम हम देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन को उसके गुप्त शत्रु उसके व्यवहार के कारण बार बार परेशान करने वाले होते हैं। कानून से टकराव लेने वाला होता है ऐसा व्यक्ति।
व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली में मंगल नीच की राशि में बैठ करके अन्य पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहे हैं, भावनात्मक असंतुलन की स्थितियां होती हैं। अगर नीच का मंगल किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो जो ऊर्जा होता है असंतुलित, वो संतुलित होकर के साधना के मार्ग पर भी व्यक्ति को बढ़ाने वाला होता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर स्थिति में हो, अपनी नीच की राशि में वो नीच भंग ना हो रहा हो, तो चोट चपेट दुर्घटना की भी स्थितियां बनाता है व्यक्ति के जीवन में। मंगल अगर नीच की राशि में है, नीच भंग हो रहा है, तो ऐसे लोग शुरुआती दौर में जीवन के बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन बाद में अपने करियर को लेकर के बहुत एक्टिव हो जाते हैं। माता को भी ऐसे व्यक्ति के बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा का क्षय करता है जिसके जन्म कुंडली में मंगल कमजोर स्थिति में है या अपनी नीच की राशि कर्क में बैठे हैं। अगर मंगल कर्क राशि में बैठा है और कहीं इस मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ गई या राहु के साथ युद्ध हो गया तो अंगारक योग बना देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अग्रेसिव होता है, बात बात में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई करने वाला और स्वयं के लिए ही नहीं अपने परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आमंत्रित कर लेता है अपने उग्र स्वभाव के कारण। नीच का मंगल अगर केतु से संबंध बना ले तो आप किसी नशे के लती हो सकते हैं। मंगल राहु केतु या शनि से ज्यादा पीड़ित हो गया है तो दुर्घटनाओं की स्थितियां बन जाती हैं व्यक्ति के जीवन में। बुध की राशि कन्या या मिथुन में भी मंगल बहुत अच्छा फल दे देता है, क्योंकि द्विस्वभाव की राशियां हैं और मंगल ग्रहों में सेनापति की भूमिका निभाता है। उसे दो स्वभाव की बातें करना पसंद नहीं आता है, त्वरित कार्यवाही करने वाला मंगल ग्रह होता है। अगर कर्क राशि में मंगल ग्रह है और पीड़ित हो रहा है तो व्यक्ति को आलसी बनाता है। मंगल ग्रह अगर पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित हो रहा है तो व्यक्ति आज का काम कल पर टालने वाला होता है। जहां एक तरफ शुभ मंगल व्यक्ति को ऊर्जान्वित करता है, एक्टिव बनाता है, साहसी बनाता है, वहीं पीड़ित मंगल व्यक्ति को ऊर्जा विहीन बनाता है, आलसी बनाता है। ऐसे लोग निर्णय लेने से डरते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उनके जीवन में होती है। रक्त का कारक ग्रह है मंगल ग्रह, तो हीमोग्लोबिन की भी कमी दिखाई पड़ती है। अगर मंगल कमजोर है तो स्थिति परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति अपने जीवन में समझौता करने वाला होता है, और अगर मंगल मजबूत है तो हर स्थिति का सामना करने वाला व्यक्ति होता है अपने विवेक से, अपने धैर्य से। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठा है, पीड़ित अवस्था में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को बजरंग बली की पूजा आराधना करनी चाहिए। नियमित अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो मंगल ग्रह की ऊर्जा संतुलित होगी। मंगल से संबंधित दान या रत्न धारण करना कभी नहीं चाहिए बिना किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाए हुए। मंगल ग्रह एक फिक्स डायरेक्शन चाहता है जीवन में। अगर शुभता से बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य के तरफ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बढ़ता है और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके निरंतर प्रयास करता रहता है। वहीं अगर मंगल कर्क राशि में बैठा है, अन्य पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति लक्ष्य विहीन हो जाता है। अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ करके कार्य करना है समझ नहीं पाता है, ऊर्जाओं का क्षय करने वाला होता है व्यक्ति अगर मंगल पीड़ित है जन्म कुंडली में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने नीच के मंगल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।